तो सहरी स्पेशल में आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी, यकीन करें वो कोई इतनी जायकेदार बनेगी कि आप हफ्ते में तो इसे लाजमी 2 बार बनाएंगे, क्योंकि ये बनते ही इतने टेस्टी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूंगी मैं परफेक्ट चना मसाला। तो सहरी के लिए अगर आप चने बाहर से ख़रीदते हैं तो आप ख़रीदने बंद कर दें, क्योंकि आप ये मज़ेदार से चने रात को ही बना कर रख सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जायकेदार सफ़ेद चने बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई में डालूंगी मैं आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म होने दें और जैसे ही ऑयल गर्म होगा आप इसमें डाल दें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे आप लोगों ने बारीक सा स्लाइस करके शामिल कर देना है। अब प्याज को मैं फ्राई करूंगी और इतना फ्राई करूंगी कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए, कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही प्याज हल्का हल्का सा गोल्डन पड़ने लगे, आप लोगों ने क्या करना है, प्याज को इकट्ठा करना है और तेल को कढ़ाई में ही छोड़ देना है। प्याज को निकाल लेंगे और इसे अलहदा से बर्तन में रख लें। इस प्याज का क्या करना है आगे चलकर मैं आप लोगों को बताती हूँ। चलें जी, सारी प्याज मैंने निकाल ली है। अब यहाँ पर चने देख लें। चने मेरे पास हैं तकरीबन 300 ग्राम के लगभग, या फिर कप्स में देखें तो 2.5 कप के बराबर। अच्छा, चनों में मैंने 1 टीस्पून के करीब मीठा सोडा डाला, पानी डाला और पूरी रात के लिए चने भिगो कर रख दिए। सुबह मीठे सोडे वाला पानी गिरा दें। चनों को 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से धो लें और प्रेशर कुकर या पतीली में आप इन्हें सॉफ्ट कर लें, गला लें। चने अच्छे तरीके से गले हुए होने चाहिए। जितने चने सॉफ्ट होंगे सालन उतना ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब क्या करेंगे, इन्हीं उबले हुए चनों में से आधा कप चने मैं निकाल लूँगी। इन चनों में शामिल करें प्याज, जो कि अभी हमने फ्राई करके रखी हुई थी। साथ के साथ एक मीडियम साइज़ का टमाटर लें, मोटा मोटा सा काट कर शामिल कर दें और आधा कप दही का भी इस्तेमाल करूँगी, जो ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। फ्रेश दही का इस्तेमाल करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने पीस लेना है, फाइन पेस्ट बना लेना है। अगर ज़रूरत महसूस करें तो इसमें 3 से 4 घूंट पानी भी डाल सकते हैं, मगर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। देखें, कुछ इस तरीके से सारी चीज़ों का बेहतरीन सा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। इसे एक साइड पे रख दें। अब जो कढ़ाई में ऑयल बच गया था ना, उसमें आप लोग डालें 1/2 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन को भी आप लोगों ने 1 से 1.5 मिनट के लिए ज़ीरे के साथ भूनना है, इतना कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका कलर हल्का सा लाइट सा गोल्डन पड़ जाए। जैसे ही आप लोग देखें कि अदरक लहसुन भुन चुका है, आप इसमें वो पेस्ट डाल दें जो अभी हमने बना कर रखा हुआ था, चने, दही, टमाटर, इसके अलावा तली हुई प्याज का। साथ के साथ कुछ मसाले भी डाल दें। तो मैं डाल रही हूँ नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून और डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। 1/2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। तो देखिए, यही आम से मसाले हैं जो कि हर घर में मौजूद ही रहते हैं, मगर बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट और यूनिक है, जिससे बड़े ही टेस्टी चने बनकर तैयार होंगे और प्याज टमाटर तो बिल्कुल भी आपके मुंह में नहीं आएंगे। एक स्मूथ सी ग्रेवी तैयार होगी जो कि पराठों के साथ या फिर चपाती के साथ बड़ी ही टेस्टी लगती है। तो देखें, अब सारी चीज़ें मिक्स कर लें तो कवर लगा दें, ताकि इसमें जो हमने टमाटर डाले हैं, दही डाली है, उसका कच्चापन निकल जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, बेहतरीन सा मसाला भुन जाए। 5 से 7 मिनट के लिए मैंने कवर लगाकर छोड़ दिया, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब आप लोग ज़रा चेक करें कैसा दानेदार परफेक्ट मसाला बनकर तैयार हुआ है। ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चने जो कि उबले हुए थे। अगर चनों में पानी है तो उस पानी को आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसी स्टेज पर आप चनों के साथ ही डाल दें। तो मिक्स कर लेते हैं चने ग्रेवी में, अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें। अब यहाँ पर आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप चनों की कितनी ग्रेवी या शोरबा तैयार करना चाहते हैं। तो मुझे हल्का सा शोरबा कम लग रहा है, मैं इसमें डाल दूँगी मज़ीद आधा कप पानी।
आधा कप के बराबर इसमें चनों वाला पानी ऑलरेडी मौजूद था, जो कि मैंने साथ ही ऐड कर दिया था। साथ के साथ डालेंगे इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें कट लगा कर शामिल कर दें तो अच्छी खुशबू और जायका आएगा। मिक्स करें, कवर लगाएं और लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पका लें। तो माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद चने हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। चलें जी, इन्हें चेक कर लेते हैं। ऑयल ऊपर आ चुका है और आप लोग देख रहे हैं फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ था। एक स्मूथ सी ग्रेवी बन चुकी है और माशाल्लाह से चने अच्छे खासे थिक नज़र आ रहे हैं। बस जी इसी स्टेज पर डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया, फ्लेम को ऑफ कर दें। मैं आपको ज़रा चेक करवाती हूँ कि ये कितने टेस्टी लग रहे हैं। जायके में भी लाजवाब है, आप तो इन्हें चम्मच से ही खा जाएंगे। तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी बड़ी ही टेस्टी और आसान है। तो ये टेस्टी चना मसाला आप लोग सर्व कर सकते हैं रोटी चपाती के साथ या फिर पराठों के साथ। उबले हुए चावल के साथ भी इसका कम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।